पाक के जिगरी यार की कमर तोड़ेगा अमेरिका। शुरू हुए तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन के बुरे दिन। ईयू के बाद अमेरिका लगाएगा तुर्की पर प्रतिबंध। मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन के बाद अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तुर्की के खिलाफ जल्द ही कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था और वहां की मुद्रा लीरा पहले से ही गर्त में है। ऐसे में एर्दोगन के सनकीपन की कीमत वहां की जनता को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका पहले से ही तुर्की के S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद पर चिढ़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर तुर्की ने नियमों को तोड़ा है, जिसके बाद तुर्की पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। इस दौरान तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री और उसके प्रमुख इस्माइल डेमीर को प्रतिबंधित किया जाएगा। बता दें कि इस संस्था के जरिए ही तुर्की हथियारों की खरीद बेच और उसके विकास से कामों की निगरानी करता है। अमेरिका के इन प्रतिबंधों से तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने वाला है। अमेरिका ने नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस की विमान रोधी प्रणाली खरीदने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपने F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से तुर्की को बाहर कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि S-400 प्रणाली स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है और इसका नाटो की प्रणाली के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने इसके लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी थी। तुर्की ने कहा था कि उसने अमेरिका के US पेट्रियट प्रणाली बेचने से इनकार करने के बाद रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वो नाटो के यूनोमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि तुर्की के पास भी अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, जिसमें तुर्की ने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव कर इसे F-16S का नाम दिया है। इन दिनों तुर्की और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं चल रहे। बस इसी बात का बदला लेने के लिए वो रूसी हथियारों का प्रयोग अमेरिकी हथियारों के खिलाफ कर रहा है। अमेरिका ने पहले भी तुर्की पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका कारण उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर खड़ी है। अमेरिका में हथियारों का बाजार खरबों डॉलर का है। कहा यह भी जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि रूसी हथियार अमेरिका की तुलना में एडवांस हैं, तो इससे इस लॉबी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अधिक देशों के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े।